हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक ही मैसेज बार बार हर एक जगह पे, फिर वो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, ऐप हो, हर जगह पे यही सवाल आ रहा है कि सर हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपी सब इंस्पेक्टर का पेपर कब तक होगा, कोई टेंटेटिव डेट क्या है। इसी दौरान कुछ लोग बीच में अफवाहें फैला देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि कई जगहों पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च में पेपर होगा, इस साल तो पेपर ही होने से रहा। तो देखो, यही चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल को पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ साथ में आपको बता दूं, देखो हम लोग पिछले 6-7 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से पहले बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े थे जो आज इन्हीं पोस्टों पे जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को रियलिटी चेक देना, रिमाइंडर देना, ये हम लोगों का डे वन से काम है और हम लोग ये चीजें करते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली कि पेपर इस साल होगा या अगले साल, तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, पेपर आपका इसी साल होने वाला है। कब होगा उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में हर एक चीज जो है यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर बात करूँ, देखो आप लोगों ने एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जेके एसएसबी ने पहली बार एक एनुअल कैलेंडर निकाला था, ठीक है। अब इस एनुअल कैलेंडर में कुछ एग्जाम्स जो होते हैं जिन पे टाइमली नहीं कर पाए, कभी प्रोटेस्ट हो गया, कभी मौसम खराब हो गया, लेकिन वो सारे एग्जाम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड मेडिकल का एग्जाम, जो कि टेक्निकली अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी एक्सटेंड होते हुए आपको पता है कि अगस्त एंडिंग तक का हमारे पास एग्जाम कैलेंडर जो है वो पहुंचा हुआ है। बीच में एक आधा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जो है वो भी आपकी चल रही है, जो कि अगस्त एंडिंग में खत्म हो जाएगी। पहले हो जानी थी, लेकिन मौसम की वजह से कुछ बच्चों की शिफ्ट जो है पोस्टपोन हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले यहाँ पे हुआ है। अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं, जून महीने में आपके जो दो एग्जाम्स थे मेजर, जो उस एनुअल कैलेंडर के हिसाब से थे, वो थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और साथ ही साथ जेकेपीएसआई का, ठीक है। वहां पे ये चीजें लिखी गई थी। जेकेपीएसआई के साथ लिखा गया था कि कोर्ट केस की वजह से हो सकता है कि जो भी जजमेंट आएगी उस पर डिपेंड करेगा, और कोर्ट केस खत्म हो गया है, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कि मार्च में पेपर होगा, इस साल पेपर नहीं होगा। मुझे नहीं पता उनके सोर्सेज क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जो मैं चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज देखो, कुछ पेपर मैंने आपको बताया ना अभी भी पोस्टपोन हुए हैं, तो आप लोग ये मान के चलो कि सितंबर महीना आप लोगों का उन एग्जाम्स के साथ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्स हैं हेल्थ एंड मेडिकल के ही हैं जो थोड़े से डिले हुए हैं, जो आप लोग मान के चलो सितंबर में जाएगा। उसके बाद अगर मैं एनुअल कैलेंडर की और जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं, कुछ हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो आज इनफैक्ट मिलके भी आए हैं। अब आपको बता देता हूं, अक्टूबर और नवंबर जम्मू कश्मीर में उतनी हार्श विंटर्स नहीं होती हैं। इस मौसम में एक बहुत अच्छा मौसम रहता है पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। और आप लोग ये मान के चलो कि आप लोगों का मिड अक्टूबर में आपका जेकेपीएसआई का पेपर होने के चांसेस हैं, और नवंबर में आप लोगों का फाइनेंस भी साथ ही साथ निपट जाएगा। और हो सकता है कि जेकेपीएसआई टेलीकॉम के ऊपर अभी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आई, अगर टाइम मिला तो हो सकता है आपका जो टेंटेटिव कैलेंडर था, एनुअल कैलेंडर, वो कंप्लीट हो जाएगा इस रिक्रूटमेंट के इस फेज के साथ। और हो सकता है कि दिसंबर में आपको नया एनुअल कैलेंडर देखने को मिले 2027 का, जिसमें आपके बाकी एग्जाम, जिसमें एएचटीओ सुपरवाइजर, ठीक है, आपका हो सकता है जेकेबी कांस्टेबल, क्योंकि अभी तक इसका ना सिलेबस नहीं आया हुआ, तो ये हो सकता है कि आपको दिसंबर में अगले एनुअल कैलेंडर में देखने को मिले, ठीक है। 2027 का जो होगा कंफर्म, अभी आप लोगों को थोड़े दिनों में खुद ही खुद ये चीज हो जाएगी। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि मार्च में पेपर होगा, तो देखो ऐसा नहीं है। आप लोग तैयारी करके रखो। अब यहाँ पे मैं आपको इस साथ आऊंगा, जो बच्चे घड़ी घड़ी मैसेज करते थे कि कब ये पेपर हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया कि अक्टूबर मिड में आप लोगों का जेकेपीएसआई और नवंबर में आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है वो हो सकता है। अब बात करते हैं एक रियलिटी चेक पे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कितनी वैकेंसीज है साथियों? 600। जेकेपीएसआई में कितनी है? 669, ठीक है। अब कितने फॉर्म लगे हैं? मान लेते हैं दोनों फॉर्म एग्जाम्स में 1-1 लाख फॉर्म भरा हुआ है। बच्चे कई सारे मैं अभी भी देखता हूँ जो फाइनेंस के होंगे या जेकेबीएसआई के होंगे, वो कहते हैं हमें ना सोर्सेज बताओ कहाँ से पढ़ना है, पीडीएफ्स कहाँ से मिलती हैं। तो देखो अब ना वो टाइम चला गया। ये एक मैं बहुत हार्श वर्ड आप लोगों के साथ अब यूज करूंगा, बट ये रियलिटी चेक देना जरूरी है।
अगर आप आज भी यही चीज़ में घुसे हुए हो कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़े, कौन-सी शुरू करें, कहाँ कब तक खत्म हो सकता है, तो देखो ये टाइम अब जा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ कहता हूँ कि अगर टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो, अगर टाइम है तो उस पे मेहनत करो। जिस दिन एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा, उसके बाद आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न ही कर पाओगे। अगर आप लोग सोचोगे कि हम लोग नई चीज़ें पढ़ लेंगे या उस पे होल्ड बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, तो तकरीबन अब इसको 7 महीने हो चुके हैं नोटिफिकेशन को आए हुए। तकरीबन 8 महीने आप लोग मान लो इसको कंप्लीट होके 9वां महीना इसको शुरू हो चुका है। जेकेपीएसआई तो आप लोगों को जग जाहिर है कि पिछले 1 डेढ़ साल से ये चीज़ जो है वो पेंडिंग चल रही थी कोर्ट की वजह से। लेकिन अब दोनों चीज़ें दरवाजे पे खड़ी हैं। किसी दिन जेकेएसएसबी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि एग्जाम कैलेंडर आ गया, इस डेट को पेपर है। उसके बाद आप लोग अगर सोचोगे कि नहीं यार मैं अब शुरू करता हूँ तो मैं खत्म कर दूं, तो अब ना बहुत लेट हो चुका है। अभी भी अगर आप लोग वाकई, ये एक फाइनल रिमाइंडर है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि इसके ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एग्जाम डेट के ऊपर ही बनाऊंगा, जब एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आप बोलो ना अब पढ़ना शुरू करें तो इसमें आ सकते हैं, तो देखना साथियों, तो नहीं ही आ सकते। अगर इतना नहीं कष्ट दिया अभी तक अपने आप को, तो आगे भी मत देना। क्यों 1-2 महीना वेस्ट करोगे? लेकिन अब कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा। अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि वो कहते हैं ना नजर लगती है। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में आप लोगों के फुल एंड टेस्ट शुरू करे हैं। इनफैक्ट अभी बैक टू बैक, आज आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आया है और कल आपका जेकेपीएसआई का आया है। टेस्ट का लेवल, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको पता है कि रीसेंट पैटर्न पे है। अगर तो पेपर देखो मान लो आसान आ गया, तो वो तो आप लोग पढ़ के जा ही रहे हो, तो आप कर लोगे। अगर डिफिकल्ट को टारगेट करके अब आप लोगों ने इस चीज को शुरू करा है, तो आप लोग अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो। और मेरे को कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो इन डिफिकल्ट टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों को बस ये चीज बोलूंगा कि बाकियों का मेरे को पता नहीं है। देखो, हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसे हो जो टेस्ट नहीं दे रहे हो बट बहुत मेहनत कर रहे हो, बट जो पर्टिकुलरली ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ तैयारी को, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। अपनी तैयारी को इसी पेस पे रखना। बस थोड़ा सा टाइम अब इसमें रह चुका है। जो बच्चे अभी भी डिस्कशंस में हैं कि मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, जून में होगा, तो आप लोग उसको कंटिन्यू रखो। आप लोग वैसे भी उस कंपटीशन में नहीं थे। जो बच्चा इसके लिए वाकई शिद्दत से मेहनत कर रहा है ना, वो बच्चा इसकी तैयारी मत रोकना, अभी तो बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है। जो आप लोगों ने एक तपस्या करी है ना, उसको एग्जीक्यूट करने का, तो उसको आप लोग यहाँ पे करो। हमारे एंड से देखो, मैं, अगर कोई बोलेगी आप लोग क्यों पागलों की तरह फुल एंड टेस्ट अपलोड किए जा रहे हो, देखो मैं ये टेस्ट करते रहूंगा, क्योंकि अगर एक बच्चा भी क्यों नहीं तैयारी कर रहा हमारे साथ, उस बच्चे को भी डे 1 से लेकर लास्ट डे तक हम लोग इसके लिए तैयारी करवाते रहेंगे, ताकि वो बच्चा अपने पूरी तैयारी को जो है सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यू रख सके। ठीक है, 75 डेज हार्ड चैलेंज हम लोगों ने शुरू करा था जेकेपीएसआई के लिए खास तौर पे, क्योंकि जो बच्चे कांस्टेबल में चले गए थे, नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए करा था। जिस दिन आप लोगों का एग्जाम डेट आ जाएगी, मैं टेस्ट को और बढ़ा दूंगा, फ्रीक्वेंसी को। लेकिन आप लोग बस मेहनत करते चलना, आप लोग मेहनत मत रोकना। और लास्ट में जाते जाते अपने आप से पूछ लेना कि अगर मान लो कल को एग्जाम सितंबर, तो चलो रहने दो, अक्टूबर या नवंबर में होता है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस कॉन्फिडेंस से बोल देंगे कि हाँ हम लोग निकाल सकते हैं, हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। कुछ बच्चे हैं वो कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन आपके लिए इतना सवाल ही काफ़ी है कि क्या आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, क्या आप लोग उसको एनालाइज कर रहे हो, टाइम के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ सवाल मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। खुद से सवाल पूछना, खुद को इंसान बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बाकी दुनिया को बना सकता है। और एक लास्ट में फाइनल रिमाइंडर आप लोगों के लिए है, पढ़ लो। ठीक है, अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो उसको कोशिश करो कि एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया जा सके। बाकी हमारे एंड से हम लोग यहाँ हैं, चीज़ें आप लोगों की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही हैं, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को भी और बढ़ा दूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारी में किसी तरीके की कमी ना आए। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो बच्चे वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर अपने दिमाग में फिट कर लेना। जो मार्च का ख़्याल लेके बैठे हैं, कोई बात नहीं, आपके साथ भी बात कर लेंगे। जब एग्जाम कैलेंडर आएगा उस दिन मैं आपके साथ आके यहाँ पे बात करूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।